जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने मत का प्रयोग करके भी आए ही होंगे। ठीक है। कल हमारी लाइव क्लास आनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई है, तो आने वाले 20 तारीख से हमारी कंटिन्यू लाइव क्लास शुरू हो जाएगी आपके एसएससी जीडी, अग्निवीर आर्मी और यूपी पुलिस के लिए। हमारी लाइव क्लास क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। ठीक है। अब हम मिलते हैं। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 44 तक हो गए थे, 43 तक हो गए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 लेके आए हैं, आपका रेशियो, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आइए, इसमें बोला है कि यदि संख्या ए और बी की राशियों का अनुपात 2:1 है। यदि ए और बी की राशियों का अनुपात कितना है, 2:1 है। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हटके थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे क्या, हमने कहा ए है और ए बी है। इसके पास 100 रुपए थे और इसके पास 80 रुपए थे। अब ये दोनों गए चाय पीने। कहाँ गए, चाय पीने गए दोनों। इन्होंने कहा कि जिसके पास ज्यादा रुपए होंगे वो देगा, जिसके पास ज्यादा होंगे वो देगा। ठीक है। तो 20 रुपए की इन्होंने क्या ली, चाय ली। 20 रुपए की चाय। ए बी को 20 रुपए दे देता है। तो इन्होंने क्या कहा कि अपन दोनों बराबर हो लेते हैं, बराबर हो लेते हैं, यानी ये दोनों ही के बीच पैसा रहना है, पैसा किसी बाहर नहीं आना है। तो हमने कहा ठीक है। अगर हमने कहा यहाँ इनका अगर हम देख लेते हैं, योग कितना है, 180। क्या है योग, योग कितना है, 180। अगर अब ए बी को देगा कुछ रुपए, तो एक एक कम होंगे, ए की जेब में से बी की जेब में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपने कहा ठीक है। तो हमने कहा इसने 20 रुपए अपनी जेब में से निकाले, तो इसके पास कितने बचे होंगे, 80, और 20 रुपए इसकी जेब में डाल दिए, तो इधर कितने हो गए, 100। तो अब भी इनका जो योग है, जो इनका सम है, वो 180 है कि चेंज हुआ, 180 है। ठीक है। यानी आप दो रूम पार्टनर थे, आप दो रूम पार्टनर थे और आपके पास कम पैसे थे, क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ धुआं में आपने कुछ रुपए उड़ा दिए। कितने उड़ा दिए, तो मान लो आपने 20 रुपए उड़ा दिए किसी दूसरे दोस्त के साथ, रूम पार्टनर के साथ नहीं, किसी दूसरे दोस्त के साथ आपने धुआं में क्या किया, 20 रुपए उड़ा दिए। अब आपको क्या करना है, पैसे बराबर करने हैं। ठीक है। तो आप क्या किया, आपने अपने रूम पे आए, अपने रूम पार्टनर की जेब में से 20 रुपए निकाले, वो अपनी जेब में डाल लिए। तो देखो, आपके और रूम पार्टनर के टोटल एक अलमारी है जहां पैसे रखे होते हैं, आपके भी रखे हैं, रूम पार्टनर के कितने, 180 रुपए थे। लेकिन आपने क्या किया कि रूम पार्टनर के में से अपने में 20 रुपए डाल लिए, तो अब भी इनका ये अलमारी में कितने ही होंगे, 180 रुपए। यानी यहां से हमें एक बात समझ में आई कि आपस में लेन देन करने से नुकसान नहीं होता। आपस में लेन देन करने से क्या नहीं होता है, नुकसान। देखो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आपस में लेन देन करने से क्या नहीं होता है, नुकसान। तो अपनी चीजों का आदान प्रदान कहाँ करें, आपस में। ठीक है। अपनी चीजों का लेन देन कहाँ करें, आपस में। तो हमने कहा ए है और ये क्या है, बी है। ए है और बी है। ए और बी की राशियों का अनुपात कितना है, 2:1। कितना है, 2:1। अब यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है, तो राशियों का अनुपात कितना हो जाता है, 1:1। तो हमने कहा इनका, अब ए बी को दे रहा है, यानी दोनों का योग चेंज होगा क्या, तो आपने कहा योग चेंज नहीं होगा। तो हमने कहा यहाँ इन दोनों का योग कितना है, 3, और यहाँ इन दोनों का योग कितना है, 2। तो हमने कहा योग को कैसा करना है, बराबर। तो हमने यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का, और यहाँ किसका कर देंगे, 3 का। अब रेशियो क्या कहता है कि जब आपका नए लोगों से रिश्ता जुड़ जाता है, रेशियो कहता है जब आपका नए लोगों से रिश्ता जुड़ जाता है, तो पुराने लोगों को क्या करना है, भूल जाना है। तो आपने क्या किया, पुराने लोगों को भूल गए। 2 दूना 4, 2 एकम 2, इधर कितना हो जाएगा, 6, इधर 3 एकम 3, इधर भी 3 एकम 3, और इधर कितना हो जाएगा, 6। तो देखो, आपने दोस्त ने आपको 2 रुपए दे दिए, तब भी आप दोनों की जो कॉमन अलमारी थी उसमें 6 रुपए थे, और अब भी कितने रुपए हैं, 6 रुपए हैं। तो वो कितने दिए हैं, तो देखो यहाँ दोस्त ने कितना दिया है आपको, 1 यूनिट, 1 यूनिट कम हुआ है। यहाँ आपके पास बढ़ा कितना है, प्लस का 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त ने कितने दिए हैं, 2। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त ने कितने दिए हैं, 2।
तो उसने क्या कहा है, शुरुआत में उनके पास राशि थी, शुरुआत में कितनी थी 4 यूनिट और इधर 8 यूनिट, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो कितना हो जाएगा 8, और इसमें 2 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 8 एंड 4। देखिए इसमें ध्यान रखना है, नहीं तो कहीं का कहीं कर दो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x बाय थैले में x और बाय गेंदों का अनुपात 2:3 है, एक थैला है उसमें x और बाय 2 गेंदें हैं, मतलब 2 प्रकार की गेंदें, 2 क्वालिटी है उसमें, वैरायटी नहीं होती है, अच्छी क्वालिटी खराब क्वालिटी ऐसी क्वालिटी है। तो हमने कहा ये x हो गया और ये क्या हो गया बाय हो गया, इनका अनुपात कितना है 2:3, इनका अनुपात कितना है 2:3। यदि 5 गेंदें बाय थैले से निकालकर थैले x में डाल दी जाती हैं, 5 गेंदें आपने क्या किया बाय में से निकाल के x में डाल दें, तो हमने कहा सम चेंज होगा क्या, जो उनका योग होगा वो चेंज नहीं होगा। तो उसने कहा है गेंदों की संख्या समान हो जाती है, तो हमने कहा कितनी हो जाती है 1:1। तो हमने कहा यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 5, तो हमने कहा बराबर होना चाहिए दोनों जगह, कैसा होना चाहिए बराबर। तो आपने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ किसका कर दिया 5 का, यहाँ 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6, इधर ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ 5 का करोगे तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 5, और इधर ये कितना हो जाएगा 10। तो देखो इससे डाली है और निकाली है इससे, तो देखो कितना कम हो रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है और यहाँ 1 घट रहा है। तो आपने कहा माइनस का 1 यूनिट बराबर कितनी गेंदें 5 गेंदें निकाली आपने, कितनी निकाली 5। तो अब उसने कहा प्रत्येक थैले में गेंदों की संख्या बताएं। तो देखो यहाँ 5 यूनिट हैं, दोनों में बराबर ही बराबर है, तो आपने कहा 5 इंटू कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो प्रत्येक गेंदों में थैलों की संख्या, प्रत्येक थैले में गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 25 और 25। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक है, इससे बेसिक कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब इसने बोला सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:1 है। तो हमने कहा ये आपके पास है और ये क्या है फेल है, इनका अनुपात कितना है 6:1, कितना 6:1 है। यदि यह अनुपात 9:1 हो जाता है, अनुपात कितना हो जाता है 9:1, कब हो जाता है 9:1, अगर 6 छात्र और सफल हो जाते। अब वो क्या कह रहा है फेल में से पास में और बिठाने हमें, जैसे हमने कहा हमारे क्लासरूम में 20 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं 20 लोग हैं, हमने कहा उसमें से 10 पास हुए हैं और 10 फेल हुए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि कुछ और पास हो जाए, तो पास को तो ऑलरेडी पास को पास कराएंगे नहीं कराएंगे, तो जो फेल हैं उन्हें पास कराएंगे। तो आपने कहा सम चेंज नहीं होगा, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 10, तो आपने कहा यहाँ किसका 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ किसका 7 का मल्टीप्लाई। तो जब नए लोगों से रिश्ता जुड़ता है तो रेशियो कहता है पुराने लोगों को भूल जाना है, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 10, और पूरा कितना हो जाएगा 70। ऐसे इधर भी ये हो जाएगा 7 नाम 63 और ये हो जाएगा 7 और इधर कितना हो जाएगा 70। तो देखो इधर कितने बढ़े हैं, तो आपने कहा इधर बढ़े हैं प्लस का 3 यूनिट, इधर कितने निकले हैं, तो आपने कहा इधर से निकले हैं 3 यूनिट, क्योंकि आपने जो 3 यूनिट फेल वाले थे उनको किस में डाला है पास में डाला है, जो आपके 3 यूनिट फेल वाले थे उनको आपने किस में डाला है पास वालों में डाला है। तो आपने कहा 3 यूनिट बराबर कितनी है 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। तो उसने क्या कहा है, उसने पूछा छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो आपने कहा देखो यहाँ भी टोटल छात्र कितने 60 और 10 70 और यहाँ भी 70, तो आपने कहा कितना हो रहा है 70 यूनिट, तो बराबर कितना हो जाएगा 70 इंटू 2 कितना हो जाएगा 140। तो आपके स्टूडेंट टोटल कितने थे 140। समझिए कहीं दिक्कत आती है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझिए चीज़ों को रिलेट कीजिए कि कहाँ अंतर लेना बराबर करना है, कहाँ इनका योग बराबर करना है। तो योग कब बराबर करना है, जब एक के पास से लेके दूसरे को दे उन्हीं दोनों को, तो हमें क्या करना है योग बराबर करना है। ठीक है ठीक है चलिए एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है। तो हमने कहा ये पास है और ये क्या है फेल, कितना है 25:4।
यदि 5 छात्र और आ जाएं, अब वो क्या कह रहा है, 5 छात्र और आ जाएं, नए एडमिशन दिला रहा है 5, ठीक है, और बोल रहा है कि फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं, 5 छात्र नए आ जाएं। तो आप हमें बताओ, अगर हमारी क्लास का क्या हो रहा है, अधिकारी निरीक्षण करने आ रहे हैं, तो हम जो बुलाएंगे नए को, उन्हें हम पास में बिठाएंगे या फेल में बिठाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, हर कोई अपना फायदा देखता है, जो टीचर है वो भी अपना फायदा देखता है, तो कहीं ना कहीं वो देख रहा है कि उन्हें किस में बिठाएगा, वो पास में ही बिठाएगा। तो आपने कहा ये हो गया आपका 25x और ये होगा 4x। तो आपने कहा ये 25 और x, ये 4 और x। अब बोलोगे x पे क्यों कर रहे हैं, हमें कब पता चलेगा कि x पे करना है, कब x पे नहीं करना है? तो देखो, जब कुछ ज़्यादा घुमाव वाली रास्ता आ जाए ना, तो वहाँ हमें धीमे ही चलना पड़ता है, वहाँ हमें अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम ही करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम एक स्पीड में जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आपको देखना है, अभी बोला है 5 छात्र और आ जाएं और फेल हुए 2 कम हो जाएं, तो इसमें क्या है, देखो घुमाव ज़्यादा है। तो हमने कहा 5 छात्र आ जाएंगे, हम उन्हें पास में बिठाएंगे। अब फेल 2 कम, यहाँ से हमने 2 उठा के क्या रख दिए, यहाँ रख दिए। फेल कितने थे, पहले 4x थे, अब वो कह रहा है फेल 2 कम हो जाएं। अगर फेल को 2 कम करेंगे तो कहाँ बिठाएंगे, पास में ही बिठाएंगे। तो हमने कहा ये पास में बिठा दिया, तो अनुपात कितना हो जाता है, 22:3 हो जाता है। इसका मल्टीप्लाई इसमें 25 थी, 75x, ये आपका 7 हो जाएगा, 5 2 7 7 3 21 हो जाएगा, प्लस बराबर 22 चौका 88x माइनस का 22 दूना 44। इसको इधर और इसको इधर, ये 21 आपका पहले से है, इधर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ये आपका 88x पहले से है, ये 75x इधर आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 75x हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इधर इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। तो उसने पूछा है परीक्षा में आए छात्रों की संख्या, तो परीक्षा में टोटल कितने आए थे, 25 और 4 29, कितने आए थे, 29x, 29, और x की वैल्यू कितनी है, 5, बराबर कितना हो जाएगा आपका 145। कितना हो जाएगा, 145। कुछ नहीं, जैसा क्वेश्चन बोलता गया वैसा वैसा हम करते गए, ठीक है। कितना हो गया आपका 145। चलिए, आपकी 20 तारीख से हम आपके रेगुलर एसएससी जीडी के मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के लिए रेगुलर बैच लेके आ रहे हैं, और यूपी पुलिस के लिए और अग्निवीर के लिए। कब से, 20 नवंबर से, ठीक है। चलिए, अब आ गई युद्ध की बात। अब किसकी बात आ गई, युद्ध की। तो हमने बोला है कि युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात इतना था, तो हमने कहा ये कैप्टन हो गए और ये क्या हो गए, सिपाही, सोल्जर। तो हमने कहा कितना था, 2:7 था। अभी बोला यदि युद्ध के दौरान 25 कैप्टन व 100 सिपाही शहीद हो गए। अब हम बराबर बराबर क्या कब अंतर देखते हैं, जब बराबर बराबर संख्या में हो, लेकिन बराबर बराबर है क्या, नहीं है। तो हमने कहा x, तो हमने कहा ये 2x और ये कितना हो गया, 7x। हमने कहा पहले कैप्टन कितने थे, 2x थे, सिपाही कितने थे, 7x थे। अब 25 तो कैप्टन शहीद हुए हैं और आपके 100 सिपाही शहीद हुए हैं, तो नुकसान हमेशा नीचे वालों का होता है। देखो, कैप्टन 25 हुए हैं और सिपाही कितने हुए हैं, 100 हुए हैं। तो ये हर जगह आपका शोषण भी होगा तो नीचे वालों का होगा, आपका समाज में हो, राजनीति में हो या कहीं भी हो, तो जो शोषण होगा तो कहाँ होगा, नीचे वालों का सबसे ज्यादा होता है। इतना हो जाता है तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 3:10। आपने 10 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 10 दूनी 20x, 25 10 250 बराबर 3 का इसमें किया, 7 थी 21x माइनस के 300। इसको उधर और इसको इधर, तो आपका ये माइनस का 250, 300 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 300 बराबर आपका 21x। ये 20x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 20x। इसको तो कितना बचेगा, 250 में से 300 माइनस करेंगे 50 बराबर इधर कितना x, x का मान कितना आ गया 50। तो उसने पूछा है सिपाहियों की संख्या क्या होगी, तो सिपाही कितने थे, 7x। तो हमने कहा 7 इंटू x का मान कितना 50, तो कितनी हो जाएगी 350। तो आपके सिपाही कितने थे,
सिपाही कितने थे? 350। 350 तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। युद्ध के बाद, अच्छा अच्छा, युद्ध के बाद, ठीक है। ये युद्ध से पहले, युद्ध में हमारे 100 सिपाही क्या हो गए? शहीद हो गए। क्या हो गए? तो कितने बचेंगे? 250। कितना बच जाएगा? 250। उसने पूछा है युद्ध के बाद, तो ये तो हमारे युद्ध से पहले की है। युद्ध के बाद तो क्या हुए? हमारे 100 सिपाही क्या हुए हैं? शहीद। तो हमने कहा 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 250। 250 क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 250 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल उसी के जैसा है। इसमें युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन, तो हमने टैंक को टी कह दिया और प्लेन को क्या कह दिया? पी कह दिया। ये कितने थे? 5:3 थे। तो हमने कहा कितना होंगे? 5x और कितने होंगे? 3x होंगे। अब इसने बोला है कि युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। तो हमने कहा टैंक कितने थे? 5x थे। इसमें से टैंक नष्ट कितने हुए हैं आपके? तो 1000 टैंक नष्ट हो गए। और प्लेन कितने नष्ट हुए हैं आपके? तो 800 प्लेन नष्ट हो गए। और नष्ट होने के बाद जो आपका रेशियो होता है वो अनुपात कितना होता है? 2:1। इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 5x ही रहेगा, ये आपका 1000 ही रहेगा। 3 दूनी 6x माइनस 8 दूनी 16, 100 हो जाएगा। इसको इधर और इसको इधर, तो आपका ये माइनस का 1000 है, आपके 1600 इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के 1600। आपका 6000 इधर है और 5x उधर जाएगा तो प्लस का है, तो किसका हो जाएगा? माइनस का 5x। आपके इधर कितना बचेगा? 600 बराबर, इधर कितना बचेगा? x का मान कितना आ गया? 600। तब उसने बोला है युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? युद्ध के बाद, अगर वो पूछ लेता युद्ध से पहले तो ये 5x थी हमारी, लेकिन उसने पूछा युद्ध के बाद, तो इधर हम लिख दे रहे हैं युद्ध के बाद। युद्ध के बाद किसका पूछा है? टैंक। तो पहले कितने थे टैंक? देखो 5x। नष्ट कितने हुए हैं टैंक? तो आपने कहा 1000। ठीक है, 5 x की वैल्यू 600 माइनस का 1000। इधर इसको इधर कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 5, x का मान 600 और इधर आपका माइनस का 1000। माइनस का क्या? 1000। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे कितना हो जाएगा? 3000 और माइनस का 1000, तो कितने बचे होंगे अब? 2000। तो युद्ध के बाद टैंक कितने बचे आपके? 2000। ठीक है, युद्ध के बाद आपके टैंक कितने बचे? 2000। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो।